कि कैसे 40 की एज से पहुंचने से पहले आप क्रोनिक इलनेस को अवॉइड कर सकते हैं। रात में 10 से 11 बजे के बीच में जरूर सो जाइए, इससे आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा और आपके एनर्जी लेवल्स भी चेक में रहेंगे। थक गए हो, पूरे टाइम फटीग फील होता है, यू आर ईटिंग राइट, यू आर स्लीपिंग राइट, बट फिर भी एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं। लेट मी टेल यू, ये लेजीनेस नहीं, ये बर्नआउट है एंड इसमें आपकी कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो अगर आज हम नहीं सुधरेंगे तो ये बर्नआउट जो है ना, धीरे धीरे क्रोनिक इलनेस की तरफ चला जाएगा। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उत्तम। मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ न्यूट्रिशन और फिटनेस कोच हूँ और मैं फाउंडर हूँ रिजॉल्व नेचुरल्स की। ये इंडिया का पहला हार्मोन सेफ स्किन केयर ब्रांड है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे 40 की एज से पहुंचने से पहले आप क्रोनिक इलनेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये चेंजेस जो हैं वो बहुत ही डुएबल हैं। ये धीरे से आपकी जो डेली की लाइफस्टाइल है उसमें इंटीग्रेट हो जाते हैं, काफी सस्टेनेबल हैं एंड काफी इजी हैं। इंडिया में हेल्थ क्राइसिस धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है। 30 की एज में डायबिटीज, 32 पे फैटी लिवर और 35 की उम्र आते आते बीपी और कोलेस्ट्रॉल। अब तो 25 ईयर ओल्ड भी स्ट्रेस, एंजाइटी और हाइपरटेंशन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। और इन सब का एक मेजर रीजन है वही बर्नआउट, जो हम डेली लाइफ में रोज महसूस कर रहे हैं, वो आजकल के डेली स्ट्रेस की वजह से है। सो पहला स्टेप इस पर्टिकुलर प्रोसेस में है, वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी लाइफस्टाइल में आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना है, कोई भी फैट डाइट नहीं है, ये सिंपल से चेंजेस हैं। जैसे कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, पानी आपको ज़्यादा पीना है, टाइम पे खाना खाना है और खाने में आपको सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने हैं। सेकंड है डेली मूवमेंट्स। तो आप अपने मूवमेंट्स को चेक में रखिए, चाहे आप ऑफिस जाते हो या ना भी जाते हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप दिन के 6 से 7 हज़ार स्टेप मिनिमम तो चले ही। और सुबह के टाइम अगर टाइम मिले तो कुछ स्ट्रेचेस कर लीजिए, या ऑफिस में बैठे हैं तो ब्रेक लेते समय भी कुछ आप स्ट्रेचेस को ट्राई कर सकते हैं। तीसरा है स्ट्रेस रिलीफ। तो आप सब जानते हैं कि आज की लाइफस्टाइल ऐसी है, तो कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप सुबह की शुरुआत जो है थोड़े से ब्रेथ वर्क के साथ कर सकते हैं, थोड़े से ग्रैटिट्यूड में रह सकते हैं, जिससे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। चौथा है स्लीप हाइजीन, मतलब कि आपको सही टाइम पे सोना है और सही टाइम पे जागना है। तो अपना स्लीप रूटीन सेट कर लीजिए। रात में 10 से 11 बजे के बीच में जरूर सो जाइए और सुबह कोशिश करिए कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें। सेकेंड पॉइंट इज डेली वर्क डे फिटनेस। इसका क्या मतलब है कि अगर आप ऐसे जॉब में हैं जो बहुत ही डिमांडिंग है और आपको पूरे टाइम काम करना पड़ता है, तो आप ये कुछ चेंजेस करिए, जैसे कि हर 45 मिनट्स में माइक्रो ब्रेक्स लीजिए। इसका मतलब है कि हर 45 मिनट्स में आपको कुछ छोटे छोटे स्ट्रेचिंग के स्टेप्स करने हैं। सेकेंड इज हाइड्रेशन ट्रैकर। बहुत सारी ऐप्स आती हैं जो आपको रिमाइंड कराती है भाई पानी पीना है, तो उनको आप यूज करिए और अपने हाइड्रेशन को चेक में रखिए। तीसरा है पॉस्चर चेक। जब भी आप डेस्क पे बैठिए तो स्लाउच मत करिए, अपनी स्पाइन को सीधा रखिए। और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं जो आपकी स्पाइन को सीधा करने में मदद कर सकते हैं। और चौथा है 2 मिनट की स्ट्रेचिंग। इसके लिए आप नेक रोल्स कर सकते हैं, शोल्डर श्रग्स कर सकते हैं और काफ रेजेस भी कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा और आपके एनर्जी लेवल्स भी चेक में रहेंगे। थर्ड इज स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ टूल्स। बर्नआउट का ना मेजर रीजन होता है कि आपका जो मेंटल ओवरलोड है वो बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए कुछ टूल्स हम यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इसे हम बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं, मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है। दूसरा तरीका अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए है जर्नलिंग। तो रात में सोने से पहले एक डायरी में 3 वो चीजें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स ब्यूटीफुली। ये आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। और तीसरा तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। तो आप सोने से पहले 2 घंटे पहले एटलीस्ट ब्लू लाइट से दूर रहें, क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो आपकी स्लीप को भी खराब करती है, आपके मेलेटोनिन को भी कम करती है। सो फोर्थ वे इज वीकली रीसेट प्रैक्टिसेस। अब ये वीकली रीसेट प्रैक्टिसेस क्यों जरूरी है? ताकि आपका आने वाला जो वीक है वो काफी प्रोडक्टिव रहे
और आप एट पीस रहो। सो जो आपके मील प्रेप्स हैं आगे वाली वीक के लिए, तो वो आप संडे को कर सकते हो। जैसे आपको अगर स्प्राउट्स खाते हो तो स्प्राउट्स भिगो के रख लो। आप वेजिटेबल्स जो है वो थोड़ा अहेड प्लानिंग करके चॉप करके रख सकते हो। और साथ ही साथ ऐसे ही और भी चीज़ें हैं, जैसे दाल सोक करना है किसी मील के लिए और डोसे का पेस्ट बनाना है, वो सब आप करके रख सकते हो। सेकेंडली इज दैट जो नेटफ्लिक्स और ये सब ओवरलोड कर लेते हो ना बिंज वॉचिंग करके, उसके बदले वॉक पे चले जाओ, अपने पार्टनर के साथ कुछ डांस मूव्स कर लो, घर पे ही कर लो लाउड म्यूजिक लगा के। इस तरह से क्या होता है ना कि आपका जो बर्नआउट है वो काफी कंट्रोल में रहता है। तीसरा तरीका है कि आप थोड़े से ना स्लो चेक इन्स भी करो कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है, क्या मैं ऐसी ही लाइफ चाहता था या चाहती थी। उसे समझो कि आपको अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए। ये जो बढ़ती हुई भागती हुई जिंदगी है, क्या आप एंजॉय कर रहे हो? और अगर नहीं एंजॉय कर रहे हो तो उसके ऑल्टरनेटिव्स को भी ढूंढो। तो ये थी कुछ सिंपल बट वेरी पावरफुल प्रैक्टिसेस जो आप 40 से पहले कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। आई नो दैट सब कुछ करना एक साथ काफी मुश्किल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि चूज वन एट अ टाइम एंड मूव वेरी स्लोली। तो इससे आपकी हैबिट भी बनेगी और आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा सा चेंज भी आ जाएगा। ऐसे ही और एक्शनेबल और अच्छी वीडियोस के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो खुद भी बर्नआउट से जूझ रहे हैं।